बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा टॉप ट्रेंड टॉपिक चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए कि अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ डिटेल 1 से लेकर एंड तक बिल्कुल बेसिक डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा। इससे जब घंटी बजती है ना तो दिल को सुकून मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे भी हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना है, वहाँ पर आपने टाइप करना है एजुकेटिव्स, ठीक है? तो जैसे एजुकेटिव्स टाइप करेंगे, आपके पास जो पहला लिंक होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो आराम से, सॉफ्टली से क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे द ईज़ीएस्ट वे टू गेट योर न्यू जॉब, इस तरह का आपको कुछ नज़र आएगा। तो जॉब्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज नज़र आएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि डेली अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको ये नीचे आएँगे तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपने सिंपल क्या करना है, आप नीचे आएँगे तो वहाँ पे आप जो है यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएँगी। ये तो वैसे सारी की सारी डिटेल हैं, लेकिन इतना कौन यहाँ पर पढ़े, तो हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से लेकर एंड तक ये पूरी की पूरी उर्दू में डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस लिंक के ऊपर मिल जाएँगी, इस लिंक के ऊपर, ठीक है? तो फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो इसमें यहाँ पर देखें कि आपके पास ये फॉर्म आ रहा है। प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए कि आपको इन तमाम हदायत पर अमल करना होगा। तो ये लिंक है, ये ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे इस तरह का आपको लिंक नज़र आएगा। फिर इब्तिदाई मालूमात आपको देनी होगी, ठीक है? जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले सेक्शन में आपने अपनी बुनियादी मालूमात का अंदराज करना है, इब्तिदाई मालूमात। यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं हैं, ठीक है? वो करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आगे नेक्स्ट डिटेल है जी, आप आया आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं, ठीक है? वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान के रिहायशी हैं या नहीं हैं, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर जिस बैंक से आपको लोन दरकार है उसका इंतखाब करें। तो लोन के लिए भी जो है वो बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक है, उसके बाद अस्करी बैंक है, ये तमाम बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी भी डिटेल्स आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के ऊपर देख सकते हैं। वहाँ पर दी गई है क्या आप इस मुंतखब करदा बैंक में मुलाज़मत करते हैं, हाँ या नहीं? तो उनकी डिटेल्स आपको जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सियासी शख्सियत तो नहीं है, तो वो आपने बताना है। फिर अगर आप नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, मौजूदा कारोबार को वसी करना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल्स उसकी हैं, वो आपने बताना है यहाँ पर। फिर वाज़ेह है कि सरकारी मुलाजिम, बैंक के मुलाजिम, सियासी शख्सियात और गैर ममालिक में रिहाइश पज़ीर अफराद इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज़ वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर ना ही अप्लाई करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में वो पकड़े जाएँगे। हाँ, वो किसी और के ऊपर घर में जो ऐसा बंदा है जो इनसे बिल्कुल कट ऑफ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेस के ऊपर। तो अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो अगला सेक्शन आपकी ज़ाती मालूमात से मुतल्लिक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे ज़ाती मालूमात है। सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना पूरा नाम लिखना है आपने, जो आपके आईडी कार्ड पे है। फिर उसके बाद आपने जो है वो दाएँ जारी मौजूद एरो के निशान पर क्लिक करके अपने जिनसी, जैसे मेल, फीमेल या समथिंग लाइक दैट, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। ये देखें यहाँ पर इस फॉर्मेट में डैशेज़ होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपने सीएनएससी इशू डेट करनी है, फिर आपने सीएनएससी जो डेट है उसको कंफर्म करना है। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने आपके ऊपर मुनहसर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो सबसे मज़ा ज़िंदगी का सिंगल ही है। मैरिड में बड़े मसले हैं तो सिंगल के लिए जो है ना वो चूज़ करें, और मैरिड के लिए अब उसके बाद ये बताना है कि आपके वालिद हैं, शौहर हैं, जो भी है वो कीजिएगा। फिर अगले खाने में शौहर, वालिद या सरप्लस का शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना होगा और इसमें मज़हब देना होगा। फिर आपका कोई डिसेबिलिटी माज़ूर तो नहीं है। फिर आपका सोर्स ऑफ़ इनकम क्या है, फिर आपकी एवरेज करंटली मंथली इनकम कितनी है, फिर आपका अदर मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसका बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर देना है, उसी में ही आपका लोन आएगा। फिर आपके पर्सनल ज़ाती असासे कितने हैं वो आपने बताना है। फिर आपने एप्लीकेंट जो है वो यूटिलिटी बिल, जो कंज़्यूमर है वो बिजली का जो बिल आता है उसके ऊपर लिखा होता है, वो आपने बताना है। फिर उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट नेशनल टैक्स नंबर, जो एनटीएन नंबर होता है, जिसे हम जो है वो एफपीआर का नंबर कहते हैं, वो भी आप यहाँ पर देंगे।
फिर यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाएगी, एप्लीकेंट पिक्चर। फिर आपके जो है वो CNSE फ्रंट साइड जो पिक्चर है फ्रंट साइड आएगी, यहाँ पे बैक साइड पिक्चर आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, फिर आपके पास टेक्निकल कोई क्वालिफ़िकेशन है वो बतानी है, अगर आपके पास कोई स्किल्ड है वो आपने मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो टेक्निकल एजुकेशन है उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रेजेंट आपका सूबा कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी तहसील कौन सा है, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये सेम उन्हीं के लिए डिटेल्स हैं। फिर आपने अपना प्राइमरी जो मोबाइल नंबर है जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा वो बताना है। फिर सेकेंडरी जो मोबाइल नंबर है वो आपने जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद जो है वो प्राइमरी जो मोबाइल नंबर है वो आपके नाम ही है या नहीं है वो आपने बताना है। फिर ईमेल एड्रेस बतानी है, आपके रेजिडेंस टाइप क्या है वो बतानी है, रिहायशी जो हैसियत होती है रेंट पे है या किसी और पे है वो आपने मेंशन करना है। फिर इंडस्ट्री कैटेगरी कौन सी है, बिज़नेस सेक्टर कौन सा है, उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर कौन सा है। फिर बिज़नेस नेम है, जैसे-जैसे आप बिज़नेस सेलेक्ट करते जाएँगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्ट आपके सामने आती जाएगी। बिज़नेस डिटेल आपने चूज़ करनी है, फिर बिज़नेस का एड्रेस कौन-सा होगा, बिज़नेस का सूबा कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, तहसील कौन-सा है, फिर बिज़नेस जो रजिस्ट्रेशन है, स्टेटस कौन-सा है, कि मतलब जो पहले से बिज़नेस कर रहे हैं उसी की डिटेल आपने बतानी है। फिर एंटिटी टाइप है, उसका बिल नंबर बताना है, ये तमाम डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो लोन कितना लोन होना चाहिए, रनिंग फाइनेंस होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए कौन-सा, फिर टायर कौन-सा, टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 मतलब टायर 1 में ये होता है अमाउंट जो है वो चेंज होती जाएगी, तो वो उस लिहाज से। तो देखिए कर्ज़ की कीमत को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। जो मद एक है 5 लाख तक बिला सूद कर्ज़ा, मतलब कोई भी उसमें सूद नहीं होगा। 2 लाख से जो है वो 5 लाख से 15 लाख जो है वो 5% सूद के साथ है। उसके बाद 15 लाख से 75% जो है वो सूद के साथ जो है वो ये 7% जो है वो आपके सामने, मतलब 5-7 ये इस तरह जो है वो शामिल किया गया है। फिर उसके बाद जो है वो टेन्योर कितना है, टेन्योर जो है वो उसका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, रिक्वायर्ड लोन कितना लेना है आपने, फिर ये डिटेल है। फिर इक्विटी कंट्रीब्यूशन कितनी है, फिर सिक्योरिटी डिटेल्स कितनी है, सिक्योरिटी ऑफर्ड कितनी है, ये तमाम डिटेल्स आपने देना है। फिर बिज़नेस प्लान क्या है, ठीक है। और ये डिटेल्स आपने जो है वो सारी की सारी देनी है। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ़ाइल आपने जमा करवानी है, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये होती है कि आपने सारा डिटेल बतानी है कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तमाम डिटेल्स आएँगी। और ये देखें ये तमाम डिटेल्स जो है वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ लेना है, इसको मुकम्मल देख लेना है तमाम डिटेल्स को। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए या हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और एंड पे बयान हल्फ़ी लिखवाना होगा, एप्लीकेंट आपका आईडी, सीएनएसई, डेट ऑफ़ बर्थ ये तमाम टिक करें, फिर उसके बाद ये डिटेल्स। इस तरह जो है वो आप यहाँ पर सारे का सारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए हमने जो है वो डिस्क्रिप्शन शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत बोलना पड़ा है तो हमारी मेहनत के जो है वो ख़्याल रखा करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये क्लिक हेयर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो है वो एप्लीकेशन का जो ये फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये ओपन हो जाएगा, ये इसके ऊपर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, कभी-कभी ओपन हो जाता है, कभी थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। सब्र का दामन पकड़ना है और जैसे ये ओपन हो तो आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है कि कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।